प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और प्रेरक कहानी लाए जिसका सार है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छल करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। छल करने वाले व्यक्ति की कभी जीत नहीं होती, वहीं जो व्यक्ति जीतता है वो कभी छल नहीं करता। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं और यहाँ के व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को छल करते हुए वो देखकर चिंतित हो जाती हैं। इसी चिंता से ग्रसित होकर चिंतित बैठी रहती हैं। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को चिंतित देखकर उनसे उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं कि पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य एक दूसरे को छलते हैं और वो खुश रहते हैं। छला हुआ व्यक्ति दुखी में जीवन व्यतीत करता है, वहीं जिसने छल किया है वह सुख भोगता है। तो क्या उनको कोई सज़ा नहीं मिलती? तो भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि हर छलने वाले को आज नहीं तो कल उनके कर्मों के हिसाब से उनकी सज़ा अवश्य मिलती है। हे पार्वती, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ जो एक कौवा और चिड़िए की कहानी है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें आज एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि जो छल करता है उसे छल करने का फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें एक कौवे और चिड़िए की कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि छल आज खुशी दे सकता है लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन कल्याण के लिए ये सभी को जानना आवश्यक है। तो हे पार्वती सुनो। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन को खोजने निकले। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएगा, इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप इस कहानी को सुनते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, इसलिए इस कथा का पूरा श्रवण करें, बीच में इसे छोड़कर जाने की गलती ना करें। कौवा और चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते वो एक गांव में पहुँचे। उसे गांव में एक घर दिखाई दिया जिसके घर के आंगन में एक चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। कौवे की नज़र उन लाल मिर्चों पर पड़ी। तब उसने चिड़िया से कहा कि देखो देखो, वहाँ लाल मिर्च पड़ी है। कौवा और चिड़िया चटाई के पास आकर बैठ गए। फिर चिड़िया ने कहा कि एक मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा लाल मिर्च खा पाता है। कौवे ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। चिड़िया को लगा कि कौवे ने यह सब मजाक में कहा है, तो वह मुकाबले के लिए तैयार हो गई। दोनों ने ही लाल मिर्च खाना शुरू कर दिया। चिड़िया ने ईमानदारी दिखाई और मुकाबला बिना छल के किया, वहीं कौवा छल का सहारा ले रहा था। चिड़िया से नज़र बचाकर कौवा बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च खा रहा था और कुछ चटाई के नीचे छिपा रहा था। छल करने से कौवा जीत गया। वह चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर चिड़िया काफ़ी दुखी हो गई क्योंकि वो कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने अपनी असली रंग दिखाया। वह चिड़िया को खाने के लिए उतावला हो गया। चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धो कर आओ। लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धो कर आओ। ना जाने तुम क्या क्या खाते हो, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। कौवे ने चिड़िया की बात मान ली और नदी किनारे चला गया। कौवे ने नदी से पानी मांगा तो उसने कहा कि वो पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, फिर जितना चाहे उतना पानी ले जाओ। फिर कौवा कुम्हार के पास गया और कहा कि वो उसके लिए एक मटका बनाए। कुम्हार ने उससे कहा कि वो मटका बना देगा, लेकिन उसे मिट्टी चाहिए, तो थोड़ी मिट्टी ला कर दो। फिर कौवा उड़ता हुआ खेत में जा पहुंचा। उसने अपनी चोंच से मिट्टी खोदना शुरू किया। तब धरती ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, ऐसे में तुम मेरी मिट्टी पर चोंच मारो, इसकी अनुमति मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल ले आओ। फिर कौवा लोहार के पास गया। कौवे ने कहा कि उसे एक कुदाल बना कर दे। लोहार ने कहा कि अगर उसे कुदाल चाहिए आग लाकर देना होगा।
कौवा पास के ही एक घर में गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। उसने कहा कि उसे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकाली और उसके चोंच पर रख दी। आग की लपट उसके पंखों तक पहुँच गई। कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि छल करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता। उसे जीतने की खुशी तो मिली, लेकिन उस जीत का फल उसे नहीं मिला। हे पार्वती, इसी प्रकार जो भी मनुष्य इस दुनिया में छल करता है उसका अंत में बुरा ही होता है। भगवान सभी के साथ न्याय करता है तथा छल कपट करने वालों की अंत समय में बहुत ही बुरी दुर्दशा होती है। ऐसे उदाहरण आपको अपने ही समाज में देखने को मिल जाते होंगे और इस कहानी में भी आपको देखने को मिले। लेकिन कुछ अपवाद भी इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके शायद पिछले पुण्य अभी बाकी हैं, लेकिन पिछले कर्मों का पुण्य समाप्त होने के बाद उनकी भी दुर्दशा होनी तय है। इसलिए भगवान के न्याय पर भरोसा रखें तथा स्वयं को दूसरों के साथ छल कपट करने से बचाए रखें तथा अपने साथ भी होने वाले छल कपट से बचकर रहें। संसार में छल कपट करने वाले लोग प्रायः चतुर होते हैं। वे कमज़ोर और सीधे सरल लोगों का शोषण करते हैं। ऐसा वे अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही करते हैं। कई बार भोली महिलाएं भी ऐसी लोगों के कपट जाल में फंस जाती हैं। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कई बार ज़िंदगी के अंतिम समय में उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तब उन क्षणों की याद उन्हें विचलित कर देती है। जनाब, छल कपट का तो ग्राहक सीधा सरल व्यक्ति ही होता है। कभी सुना है क्या किसी शातिर शख्स को किसी ने चूना लगाने की कोशिश की हो? अगर भूल से कोई ऐसा तरीका आजमाने की कोशिश भी करता है तो उसका माकूल जवाब कुछ ही समय में दे दिया जाता है और जवाब भी ऐसा मुंहतोड़ होता है कि छल करने वाला खुद को कोसता है कि मैंने ऐसी कोशिश इसके साथ ही क्यों की। ये कलयुग है। आज भी सीधे सरल लोग ही धोखे का शिकार बनते हैं। कभी कभी आपने सोचा है कि आपके साथ छल कपट क्यों हुआ? हो सकता है कि आपने भी किसी जन्म में उनके साथ ऐसा ही किया हो। ये कर्म का सिद्धांत है, इसमें से कोई नहीं छूट सकता। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी कर्म के बंधन से छूट नहीं पाए थे। भगवान श्री राम ने छल से वानर राजा बाली को मारा। वो ही बाली श्री कृष्ण के समय में शिकारी बनके श्री कृष्ण को तीर मारता है और श्री कृष्ण का देहोत्सर्ग होता है। देरी से मगर न्याय सबको मिलता है। छल का फल छल ही मिलता है, फिर चाहे आज हो या कल। माना कि छल और बल से कुछ भी जीता जा सकता है, पर उसका फल भी ऐसा ही मिलता है। पर प्यार से जीती हर चीज़ का फल हमेशा मीठा ही होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।